माई वर्स्ट परचेज टिल नाउ। मुझे बस जॉय ये कंपनी के बारे में पता था, तो मैं और मम्मी मॉल गए थे और हमने देखा बाय वन गेट वन का सेल लगा हुआ था, तो बस ये सोच के कि जॉय का है एंड बाय वन गेट वन सेल भी है, सो आई थिंक हमें ये परचेज कर लेना चाहिए। बट आप ये गलती मत करना, मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअली किस स्किन टाइप के लिए है। Today I'll be giving you my honest review on the Joy Honey and Almonds Nourishing Skin Cream। ये 200 ml के टब में आती है। It comes in this packaging। It claims to nourish your skin with wheat germ oil and natural sunscreen and give deeply nourishment। Quantity wise it's a good deal। बस इतनी क्वांटिटी में लगाऊंगी और अब खुद देखना ये कितना टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में। मैंने इसे बाय वन गेट वन सेल में लिया था, तो ये 200 ml का टब मुझे 105 में मिला है। हालांकि इसका MRP 210 है। आई थिंक मैंने धोखा खा लिया ये बाय वन गेट वन सेल की वजह से, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मैं इस क्रीम को परचेस करने वाली थी। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आलमंड ऑयल और हनी है जो स्किन को नेचुरल नरिशमेंट देता है। ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा हो सकता है, बट ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें मिनरल ऑयल और पैराबेन्स हैं जो आजकल किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि इसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, बट इसमें स्टिल है ये। और फ्रेगनेंस सेंसिटिव स्किन वालों को भी ये इरिटेट कर सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल माइल्ड फ्रेगनेंस है। आई डोंट लाइक इट्स फ्रेगनेंस ऑल्सो। इसके पैकेजिंग पे अगर आप देखो तो नेचुरल सनस्क्रीन मेंशन है, बट कहीं भी SPF ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कोई SPF फैक्टर कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस पर आप ट्रस्ट मत करना। तो अगर आप ये परचेस करते हो तो इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। टेक्सचर बहुत थिक है। जब मैंने इसे लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कितने लेयर्स अपने मुंह पे लगा लिए हैं, जबकि बस सिर्फ मैंने फेस वॉश के बाद मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है। इससे पहले मेरे फेस पे कुछ भी नहीं था। मुझसे तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा, बट पीपल विल ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये तीनों में से सिर्फ ड्राई स्किन वाले ही इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनी बॉडी। सो प्लीज़ जिनकी भी स्किन ऑयली है, अगर आपकी सेंसिटिव है, तो इस क्रीम को, इस मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल परचेज़ ना करें। जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी जो मैंने कर लिया है ऑलरेडी। आप मत करना। जो भी मेरे पास है मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती। मेरे घर पे सब कॉम्बिनेशन और ऑयल स्किन वाले में के कैटेगरी में ही आता है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे विंटर में एज अ हैंड क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हैंड तो हमारे ड्राई होते हैं। हमारे फेस ऑयली होता है, बट हैंड तो ड्राई होता है। नॉट इन समर बट इन विंटर। सो आई विल डेफिनेटली यूज़ दैट एज अ हैंड क्रीम। ऑल्सो ये हैवी के साथ साथ ये थोड़ा स्टिकी भी लग रहा है। ऑल्सो ये एब्जॉर्ब होने में भी बहुत टाइम लेता है। आपने खुद देखा ये एब्जॉर्ब होने में भी कितना टाइम लिया। उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो डेफिनेटली नॉट द वन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।